सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। हाँ, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलाने जंग था। ऐसा ऐलाने जंग जिसकी आवाज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और गूंजते गूंजते इजराइल समेत सारी दुनिया तक पहुंच गई। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामनेई में दम तो है यार, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था, ये बहुत स्पष्ट था कि हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। ये मिसाइलें जो अमेरिका पर बरसाई गई थी, ये ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि अमेरिका के रुतबे के माथे पर एक तमाचा थी, जहां हर धमाका एक ललकार थी कि अगर हमारे शहर जलते हैं तो हम भी तुम पर हमला करने की हैसियत रखते हैं। बारूद की स्याही से ईरान ने लिख दिया कि अब खामोशी नहीं चलेगी, लेकिन ईरान के इस कदम ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ये सवाल पैदा कर दिया कि ईरान ने जो किया ये केवल जवाब था या तूफान की पहली आहट। अब अमेरिका पीछे हटेगा, दोस्ती करेगा, या फिर अब सब कुछ तबाही की भेंट चढ़ जाएगा? क्या वो ईरान को इराक बना देगा? क्या गाजा से ज्यादा तबाही जो है वो ईरान के अंदर दिखेगी? या अमेरिका जो बीते कुछ सालों में युद्ध से थक चुका है अलग अलग देशों में, वो ये मान लेगा कि ठीक है, चलिए इन्होंने भी रिएक्शन कर दिया, हमको जो एक्शन करना था हमने कर दिया, अब कहानी अलग हो जाए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब जो रुका वो कमजोर कहलाएगा और जो बढ़ा वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंक जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक कदम नहीं था, एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती दी, बल्कि उसके वैश्विक दबदबे की नींव हिला दी। जब दुनिया ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक अस्थिरता, कूटनीतिक अलगाव से उलझा हुआ मान रही थी, जब ये चर्चा चल रही थी कि खामनेई जिंदा बचेंगे या मार डाले जाएंगे, उसी वक्त उसने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। ये ठीक है कि इस हमले से अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमला मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं था, यह हमला संदेश था कि अब ये वो ईरान नहीं है जिसे आप दबा सकते हो। कतर की भूमि बारूद की गवाह बन गई। ईरान हालांकि कतर को हमले से पहले जानकारी दे देता है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक स्मार्ट कूटनीतिक दांव था। ईरान दुनिया को ये संदेश दे रहा था कि वो खुलकर वार भी कर सकता है और साथ ही वो ये भी संदेश दे रहा था कि बातचीत की खिड़की खुली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का जो ये थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, वो संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम को लगेगा, क्या अमेरिका उसके बाद इस बातचीत की खिड़की को खुला रखेगा या फिर इसे मानसिक चोट मानकर अपने अहंकार को ललकार कर ईरान पर पलटवार करेगा? सच कहें तो अमेरिका अब एक ऐसी दोहरी बिसात पर खड़ा है जहां पर हर चाल जोखिम से भरी है। अगर अमेरिका ईरान पर पलटवार करता है तो दुनिया एक ऐसी जंग में जाएगी जिसे बंद करना किसी के बस में शायद नहीं। लेकिन अगर अमेरिका यहां से खामोश हो जाता है, जैसा कि कहा भी गया कि हमें पता था कि ईरान हम पर पलटवार करेगा, ईरान ने जो हमला किया उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया, हमारे किसी सैनिक को कोई खरोच नहीं आई है, इसे मानकर क्या वो चुप हो जाएगा? क्योंकि चुप होने पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अमेरिका की कमजोरी का सबूत मानेंगे। हो सकता है भविष्य में वो भी हिमाकत करे। अमेरिका का दबदबा, उसका डर, उसका रसूख दुनिया में सवालिया निशान पैदा करेगा, क्योंकि ये हमला सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकाने का हमला नहीं है, ये अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत और उसके वैश्विक वर्चस्व पर हमला। विश्व एक साथ आकर इस युद्ध को शांत करवाएगा। याद रखिएगा कि हर बड़ा युद्ध जो होता है वो एक सीमित जवाब से शुरू होता है। वैसा ही जवाब जैसा इजराइल ने दिया, वही जवाब जो अमेरिका ने दिया, वही जवाब जो ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके दिया। लेकिन इतिहास इस बात को भी जानता है कि जब बारूद बोलता है तब इंसानियत बहुत देर तक सुन नहीं पाती।
और सवाल इसीलिए अब ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि अगर ये जंग नहीं थमी तो क्या कोई बचेगा। हर बार की लड़ाई हथियारों से ज्यादा नजरिए की होती है, झुकने और टिके रहने की होती है, और फिलहाल दुनिया ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां पर हर कदम या तो आग में जाएगा या अंधेरे में। अगर सनक जीत गई तो जो बचेगा वो सिर्फ खामोशी होगी, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ बोलेगी लेकिन शायद सुनने वाला कोई। सीज फायर की आप लोग खबर सुन रहे होंगे इजराइल और ईरान की, उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ में एक 24 घंटे में जो भी घटा है वो 10 मिनट की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सूरत हाल ये है कि ईरान सीज फायर के लिए साथियों मान गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ पर लिखा कि दोनों पार्टियां मेरे पास आई, मैंने चौधरी ने बैठ के दोनों का फैसला कराया और दोनों सीज फायर को मान गए हैं। लेकिन इस बात पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया है उसको मैं साथियों ज्यादा गंभीरता से लेता हूं। तो वो साहब क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं, सैयद अब्बास साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कि हम पहले भी ये बोल चुके हैं कि ये अटैक करने इजराइल ने शुरू किए थे, हमने नहीं शुरू किए थे। फिलहाल हमारा सीज फायर को लेकर या हमारे ऑपरेशन को रोकने को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सुबह 4 बजे तक इजराइल अटैक करने ईरान के ऊपर बंद कर देगा तो हमारी कोई नियत, हमें कोई शौक नहीं है कि हम इजराइल के ऊपर अब अटैक करें। फाइनल डिसीजन अभी बाद में लिया जाएगा। ये ट्वीट है 24 जून का 6:16 का। तो मुझे गाली देने वालों जाके ये ट्वीट कंफर्म कर लेना। तो इस ट्वीट से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब के जानिब से आया है ये स्पष्ट है कि ईरान फिलहाल सीज फायर के लिए मान गया है। उधर इजराइल ने भी ये कहा है, नेतन्याहू ने, कि हमारा लगभग काम टारगेट जो था वो पूरा हो चुका है। ये भी बता दूं कि कल उन्हीं न्यूक्लियर स्टेशंस पर जहां अमेरिका ने अटैक किया था फिर से कुछ चीजें बच गई थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए कल फिर इजराइल ने वहां पर अटैक करे हैं। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये सीज फायर देखने को मिल सकता है।